आज इस क्लास में आयु से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है कि यानी अगर एक का पहला का 1 वर्ष तो दूसरे का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि उसमें क्या है अंतर कितना है का है 4 का है। तो और सबका योग कितने के बराबर है 56 के बराबर है। तो पहले इसको तो हम प्रोसेस से देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। इसको एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, अगर हम मान ले सबसे छोटा जो है भाई का आयु है x, तो उससे बड़ा का कितना होगा x+4, उससे बड़ा का कितना होगा x+8, 4 बड़ा है ना, उससे बड़ा का कितना होगा x+12, यही ना होगा, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये कितने के बराबर है 56 के बराबर, 56 के बराबर लिखिए। देखिए आप लोग भी बनाने जानते होंगे, लेकिन हम अपना कुछ अनुभव इसमें शेयर कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान से देखिए। तो कितना x हो गया आपका 4x, और यार 8 4 12 यानी 24 हो जाएगा बराबर 56। तो 4x, अब 56 माइनस क्या करेंगे 24, प्रोसेस से बना रहे हैं अभी। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 ये 3 और इसको कटा दीजिए तो 8, x बराबर कितना हो गया आपका 8। तो सबसे छोटे भाई का जो उम्र है वो कितने के बराबर है 8 वर्ष। अब पूछ रहा है क्या सबसे बड़े का, तो सबसे बड़ा अगर x का मान यहाँ पे रख देंगे 8 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इतना वहाँ पर एग्जाम हॉल में सॉल्व करके नहीं देखना है। मन में इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए कितना है 56 वर्ष है ना आपका, 4 भाई का उम्र का योग कितने के बराबर है 56 वर्ष के बराबर है, और चारों का जो गैपिंग है उम्र के बीच में वो 4 वर्ष का है। तो जब 4 भाई है तो यानी दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई, यही ना होगा। तो 3 भाई का अंतर है, यानी पहले 4 जोड़ लीजिए, 4 + 8 जोड़िए तो 12 हो गया। फिर 12 8 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 12 24। जो चीज हम यहाँ पर किए उसको मन में ही कर लेना है। तो 24, तो जितना भी योग दिया रहेगा, यहाँ पर 3 भाई रहता तो हम लोग यहाँ तक ही जोड़ते। तो इस लॉजिक को समझना है। अगर 3 भाई रहता और अंतर रहता यही 4 वर्ष का, तो 4 + 8 जोड़ते कितना होता 12 ही घटाते। यहाँ 4 भाई है तो 4 + 8 + 12 यानी 24 हो गया। 56 में 24 घटा लिया कितना 32 हो गया। और 4 भाई है तो चारों का है इसमें हिस्सेदारी, तो कटा दिए एक का, यानी सबसे छोटा का कितना हो गया 8। तो सबसे बड़ा का कितना हो जाएगा 12 जोड़े हैं लास्ट में, तो 8 + 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 + 12 बराबर 20। तो इस तरह मौखिक आप बना सकते हैं, इसको मौखिक रूप से भी आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो देखिए इसको बनाने का टेक्निक सीखिए। पहले 5 वर्ष, अभी वर्तमान में 46 वर्ष है, दोनों का आयु का योग। 5 वर्ष पूर्व पिता का भी आयु 5 वर्ष घटेगा और पुत्र का भी 5 वर्ष घटेगा। पिता का भी आयु 5 वर्ष घटेगा और पुत्र का भी आयु घटेगा। तो दोनों का आयु में कितना 5 5 10 वर्ष घट जाएगा। तो अगर 5 वर्ष पूर्व सोचें, अगर 5 वर्ष पूर्व सोचें तो क्या हो जाएगा 5 5 10 वर्ष घट जाएगा, यानी योग अगर देखें
तब कितना रह जाएगा, 46 माइनस 10 बराबर 36 रह जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 11 गुनी है। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, 11x, इतना कंफर्म है। अब दोनों का योग x प्लस 11x बराबर ये कितने के बराबर होगा, 36। तो देखें तो 12x बराबर आपका 36 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर ये कितने के बराबर हो गया, 3। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो ये तो 5 वर्ष किसका, पुत्र की आयु। 5 वर्ष पहले आयु कितना है, 3 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद अगर वर्तमान में लाने के लिए तो 3 + 5 करना पड़ेगा, और फिर 5 वर्ष बाद फिर इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यूँ कहें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसका आयु 5 5 10 और 3 13। तो ये हो जाएगा आपका 13 वर्ष। ये हुआ प्रोसेस। अब इसी को मन में ही आप बना सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु के बारे में बताया गया है कि अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 11 वर्ष, यानी 11 गुनी है। लेकिन वर्तमान में योग दिया हुआ है, तो आपको पहले क्या करना है कि 5 साल दोनों का घटा लेना, यानी 5 दूना 10 साल घटा लेना है। तो कितना है, टोटल 46 साल है, तो उसमें हम 10 साल घटा लिए तो कितना हो जाएगा, 36 साल। तो दोनों के आयु का योग 36 साल है। तो अगर पुत्र का कितना x तो पिता का कितना 11x, तो दोनों का कितना हो गया 12x। तो 12x बराबर कितना हो जा रहा है आपका 36। या यूं आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर पुत्र की आयु कितनी है, 1 तो पिता का 11, तो 12 यूनिट बराबर यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर 3। 1 यूनिट किसका माने हम, 1 यूनिट माने हैं पुत्र का। तो पुत्र का कितना 3, कब, 5 साल पहले। तो 5 साल बाद जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा। तो 5 3 8 वर्ष वर्तमान में होगा। फिर बोल रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितने के बराबर हो जाएगा, 8 5 13। तो आपका आंसर 13 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है, ये ज्ञात करना है उनकी आयु कितने के बराबर होगा। तो अभी वर्तमान में आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो कितने के बाद बोल रहा है, 4 वर्ष के बाद दोनों का आयु कितने होगा, ये पहले हम लोग ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक मेरे बात को सुनिएगा, मौखिक रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी वर्तमान में योग कितने के बराबर दिया है आपका, वर्तमान में आपका योग दिया है 56 वर्ष। किनका किनका, पुत्र और पिता का। लेकिन हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, 4 साल के बाद कैलकुलेशन करना है। तो 4 साल के बाद अगर चल जाए तो पिता का भी उम्र कितना 4 साल बढ़ेगा और पुत्र का भी 4 साल बढ़ेगा। यूं देखें तो 4 साल 8 साल बढ़ेगा। तो अभी तो 56 है, 56 4 कितना हो जाएगा, 56 4 आपका 60 और 60 4 64, यानी 64 हो गया 4 साल के बाद दोनों के आयु का योग। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, किसका, पिता का आयु। तो पिता का आयु अगर हम देखें कितना, पुत्र का आयु अगर हम देखें 1 वर्ष, तो पिता का कितना होगा 3 वर्ष। तो दोनों के आयु का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 1 + 3 4 वर्ष होगा। तो इधर 4 यूनिट लें तो उधर 64 हो जा रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16। तो अगर 4 साल बाद अगर हम लोग कैलकुलेशन किए तो यानी 1 यूनिट यानी पुत्र का निकला, यानी पुत्र का आयु कितना 16 वर्ष। 4 साल के बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब बताना है कि उनकी आयु क्रमशः है, यानी पीछे आना है। तो हम लोगों को जब पीछे आएंगे तो 4 साल में 1 साल यानी 4 साल घटाना पड़ेगा। 16 में 4 अगर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। एक ही तो ऑप्शन में 12 दिख रहा है, वहीं से हम मार दिए कि इसका आंसर हो जाएगा इतना। लेकिन अब देखिए कि इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। अगर हम मान देखिए वर्तमान में अभी
वर्तमान में योग कितना दिया हुआ है, योग यानी दोनों के आयु का योग 56 वर्ष है। तो 4 साल बाद, 4 साल बाद योग क्या हो जाएगा, 56 + 4 + 4, एक पुत्र का और पिता का, तो ये हो गया 64। अब अगर देखिए, अगर पुत्र का हम 1 मानते हैं और पिता का कितना हो जाएगा, अगर पुत्र का 1 मान लिए तो पिता का 3, तो 1 + 3 4, यानी 4 यूनिट बराबर आपका 64 है। तो 1 यूनिट बराबर 64/4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो 1 बराबर 16 हुआ, यानी इस 4 साल के बाद का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 4 साल पहले यानी वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, पुत्र की आयु क्या करना पड़ेगा, 16 - 4 बराबर 12 वर्ष। तो 12 वर्ष ये क्या होगा, वर्तमान आयु। अब अगर यहां से अगर हम देखें तो 56 में अगर 12 घटा लें तो कितना होगा, अगर 56 में 12 घटा लें तो 44 होगा। तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 44 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना होगा, 12 वर्ष। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, यानी जहां पर आपका डेटा दिया वहीं पे आप आयु का योग ले जाइएगा। 4 साल के बाद दिया हुआ है ये सब डेटा कि पुत्र की आयु का 3 गुनी है पिता की आयु। तो 4 साल के बाद पहले आप डेटा को कलेक्ट कर लीजिए कि अभी तो वर्तमान में कितना है, 56 वर्ष है। तो 4 साल के बाद दोनों के आयु का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 56 + 4 + 4, यानी 2 बार प्लस इसलिए किया क्योंकि पिता का भी उम्र बढ़ेगा और पुत्र का भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 56 + 4 + 4 यानी 64 वर्ष, यानी 4 साल के बाद हम जो अब डेटा ले गए वो कितना ले गए, 64 वर्ष। तो अब देखें तो पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष मानते हैं तो पिता की आयु कितना होगा, 3 वर्ष। तो 1 + 3 कितना हो जा रहा है, 4। तो 4 अगर यूनिट देखें तो 4 यूनिट बराबर आपका 64 है। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट आपका 16 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट क्या माने हैं, वो पुत्र की आयु माने हैं, यानी 4 साल के बाद होगा 16 वर्ष। तो अभी कितना है, यानी अभी तो वर्तमान में लाने के लिए 4 साल घटाना पड़ेगा। तो 16 - 4 12 वर्ष। तो एक अगर 12 निकल गया तो दूसरा यहाँ पर वर्तमान में दोनों के आयु का योग 56 वर्ष दिया हुआ था, तो हम 12 घटा देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 44। तो इस तरह आपका सॉल्यूशन हो गया। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यही ना। तो यहां आपको पहले देखिए 6 वर्ष पूर्व डेटा को ले जाना है। अभी वर्तमान में दोनों के आयु का योग कितना दिया हुआ है, पिता और पुत्र के आयु का योग दिया हुआ है वर्तमान में 60 वर्ष। तो 6 वर्ष पूर्व अगर दोनों के आयु का योग अगर देखें तो 6 कितना, 12 को घटाना पड़ेगा। तो 60 में अगर 12 को घटा लेते हैं तो कितना के बराबर होगा, वो 48 के बराबर होगा। तो 60 यानी 6 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का योग कितना हो गया, 48 वर्ष हो गया। अब उसके बाद हम लोगों क्या बोला गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी के हो जाएगी, 5 वर्ष। तो दोनों का आयु का योग अगर 6 वर्ष पूर्व हम देखें तो जो वर्चुअल डेटा जो दिया हुआ है आपका, तो 1 + 5 यानी 6, और उधर से हम लोग जो डेटा निकाले वो कितने के बराबर हुआ, 48। तो 6 बराबर आपका अगर 48 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी 6 वर्ष पूर्व, यानी एक किसका कंसीडर करके चले थे, पुत्र का। यदि 6 वर्ष पूर्व अगर देखें तो 6 वर्ष पूर्व अगर पुत्र की आयु देखें तो कितना, 8 वर्ष निकला। तो 6 साल अगर उसमें जोड़ देते हैं तो वर्तमान में आ जाएगा, यानी 8 × 6 = 14 वर्ष। यानी वर्तमान में पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। और उसमें अगर 6 जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 वर्ष। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो देखिए इसको हम बनाते क्या है, कैसे जो चीज हम लिखे वर्तमान में, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, यानी वर्तमान में योग अगर देखें तो 60 वर्ष है,
6 वर्ष पूर्व योग कितने में बदल जाएगा? पूर्व है ना पहले, तो 4 साल 6 साल पुत्र का भी घटेगा और 6 साल पिता का भी घटेगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 48। अब 6 साल पूर्व ही अगर हम पुत्र का मान लेते हैं और पिता का आयु, अगर पुत्र का 1 तो पिता का कितना 5, तो 1 + 5 ये कितने के बराबर है? 48 के बराबर। तो 6 बराबर 48, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 8। यानी 1 यूनिट किसका माने थे? पुत्र का। तो अगर हम देखें 6 वर्ष पूर्व का बात कर रहे हैं और 6 वर्ष बाद, देखिए 8 + 6 ये वर्तमान हो गया, +6 करेंगे तो 6 वर्ष बाद हो जाएगा। तो 8 और 6 14, 14 और 6 20 वर्ष। तो इस तरह आपका आंसर प्राप्त होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। यह बहुत इजी है। सुरेश और किरण, यही ना है, किरण की उम्र की दोगुनी है। अगर किरण का 1 है तो इसका 2 है, दोनों के आयु का योग कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। तो ये 24 अगर देखें, यानी 1 ये तो 3, ये 3 बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 8। तो किसका? सुरेश का निकालना है। 2 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 8, तो 2 यूनिट बराबर 2 × 8 यानी 16 वर्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, फिर से समझा देते हैं। इसमें एक्चुअली क्या बोल रहा है? सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताएं। तो हम मान लिए कि किरण, जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे तुलना किया जाए, उसी को हम लोग ट्रीट करते हैं 1। तो यहाँ पर किरण की उम्र से तुलना किया जा रहा है, इसलिए किरण की उम्र मान लिए 1, तो सुरेश का उम्र कितना हो जाएगा? दुगुनी, तो 2। तो दोनों के आयु का योग 1 + 2 3, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपका? प्रश्न में दिया हुआ है 24। तो 3 बराबर 24, तो यानी 3 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? 8। तो सुरेश का मांग रहा था, तो 2 यूनिट बराबर कितना? 16। तो सिंपल है। तो ऐसे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन।